जिस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, उसने छत्रपति शिवाजी को मराठा शक्ति के रूप में उभरते हुए देख लिया था। वह शिवाजी को मुगलों के लिए बड़ा खतरा मानकर उन्हें नष्ट करने की योजना बना ही रहा था कि औरंगजेब के भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया और औरंगजेब को दक्षिण छोड़कर आगरा आना पड़ा। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे निर्देश दिए कि वह दक्षिण में जाकर छत्रपति शिवाजी का सफाया करे। औरंगजेब की आधिकारिक जीवनी आलमगीर नामा में इस आदेश के संबंध में कहा गया है, शक्तिशाली बनकर शिवाजी ने बीजापुरी राज्य के प्रति सभी तरह का भय और लिहाज छोड़ दिया। उसने कोंकण क्षेत्र को रौंदना और तहस नहस करना आरंभ कर दिया। यदा कदा अवसर का लाभ उठाकर उसने बादशाह के महलों पर हमले किए। तब बादशाह ने दक्कन के सूबेदार अमीर उल अमरा शाइस्ता खां को हुक्म दिया कि वह शक्तिशाली सेना के साथ कूच करे, नीच का दमन करने का प्रयास करे, उसके इलाकों और किलों को हथिया ले और क्षेत्र को तमाम अशांति से मुक्त करे। शाइस्ता खां परले दर्जे का मक्कार था। उसे कई युद्ध करने का अनुभव था। ईस्वी 1660 के आरंभ में वह विशाल सेना लेकर औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ तथा 11 फरवरी 1660 को अहमदनगर जा पहुंचा। 25 फरवरी 1660 को वह अहमदनगर से दक्षिण के लिए रवाना हुआ। अभी शाइस्ता खां मार्ग में ही था कि उसे समाचार मिला कि शिवाजी ने छुरा भोंक कर अफजल खां का वध कर दिया है। इस पर शाइस्ता खां ने अपनी सेना को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा। दक्षिण तक पहुंचने से पहले ही शाइस्ता खां को समाचार मिले कि शिवाजी ने मुगल सेनापति फजल खां, रुस्तमेजा तथा सिद्दी जौहर की सेनाओं को परास्त कर दिया है। 9 मई 1660 को शाइस्ता खां पूना पहुंच गया। औरंगजेब ने मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह को भी शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए दक्षिण के मोर्चे पर पहुंचने के निर्देश दिए। महाराजा जसवंत सिंह भी अपनी विशाल सेना के साथ पूना की तरफ बढ़ने लगा। शाइस्ता खां तथा महाराजा जसवंत सिंह को इतने बड़े सैन्य दलों के साथ महाराष्ट्र पर चढ़कर आया देखकर शिवाजी संकट में पड़ गए और पूना छोड़कर पहाड़ों में चले गए। शाइस्ता खां ने पूना नगर पर अधिकार कर लिया तथा शिवाजी के महल में डेरा जमाकर बैठ गया, जिसे लाल महल कहा जाता था। शाइस्ता खां ने अपने सिपह सलार करतलब अली खां की कमान में एक सेना शिवाजी के कोंकण क्षेत्र वाले दुर्गों पर अधिकार करने भेजी। ईस्वी 1660 के अंत में करतलब खां भारी फौज के साथ लोनावाला के समीप घाटों से नीचे उतर गया। शिवाजी कोंकण के चप्पे चप्पे से परिचित थे, इसलिए उन्होंने करतलब अली खां को भारी जंगल में प्रवेश करने दिया। शिवाजी ने उसे उम्बरखिंड नामक दर्रे में घेर लिया। यहाँ से करतलब खां का बचकर निकलना बहुत कठिन था। यह दर्रा 20-22 किलोमीटर लंबे चौड़े जल विहीन क्षेत्र के निकट स्थित निर्जन पहाड़ी में आया हुआ है, जिसमें एक साथ 2 आदमी भी नहीं निकल सकते। दर्रे के दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं। शिवाजी ने अपनी सेना को इन्हीं पहाड़ियों में छिपा दिया। फरवरी 1661 में मुगल सेना अपनी तोपें और रसद लेकर खिंड दर्रे तक पहुंची। शिवाजी की सेना ने उसके आगे और पीछे दोनों तरफ के मार्ग बंद कर दिए। मुगल सेना बुरी तरह से घिर गई। अब शिवाजी की सेना पहाड़ियों के ऊपर से मुगलों पर पत्थरों, लकड़ियों तथा गोलियों से हमला करने लगी। मुगल सेना पिंजरे में बंद चूहे की तरह फंस गई। कुछ ही समय में उसके पास पानी समाप्त हो गया। सैकड़ों मुगल सिपाही इस घेरे में मारे गए। करतलब अली खां के स्वयं के प्राण भी संकट में आ गए। उसने शिवाजी के पास युद्ध बंद करने का अनुरोध भिजवाया। शिवाजी ने उससे भारी जुर्माना वसूल किया तथा उसकी सारी सैन्य सामग्री छीन ली। करतलब अली खां अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर शाइस्ता खां के पास लौट गया। करतलब खां को परास्त करने के बाद शिवाजी ने कोंकण प्रदेश में स्थित बीजापुर राज्य के दाभोल, संगमेश्वर, चिपलूण तथा राजापुर आदि कस्बों एवं पाली एवं श्रृंगारपुर आदि छोटी रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया। शिवाजी की एक सेना ने नेताजी पालकर के नेतृत्व में मुगलों को उलझा लिया, जबकि स्वयं शिवाजी एक सेना लेकर कोंकण के बचे हुए प्रदेश जीतने लगे। ईस्वी 1661 में शिवाजी ने समूचा कोंकण जीत लिया। अगली कड़ी में देखिए